बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग चक्कर में रहते हैं, बहुत लोग तो तरह तरह की बात बोलते हैं। और हमारे मीडिया वाले तो कितना छापते हैं, एक से एक बड़े बड़े लोगों का। जरा उनसे पूछिए कि दारू पीना चाहिए और दारू पिलवाना चाहिए, कहां कहां कितना कितना विज्ञापन छपता है भाई। हम तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं, यही विज्ञापन देते हैं। और लोगों को देखिए तो दूसरे दूसरे राज्यों में अपना अपना विज्ञापन छपवाते रहते हैं। तो उनसे पूछिए ना कि दारू पीना अच्छा चीज है क्या? एक सवाल पूछिए, पूछना चाहिए कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। कई लोग समझ रहे हैं कि अब अल्टरनेटिव बन जाएंगे, अल्टरनेटिव बन जाएंगे, ये बोलने लगे हैं कुछ लोग इधर उधर, तो अल्टरनेटिव बनिएगा और दारू के पक्ष में है, शराब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक एक तरह की बात होना चाहिए। सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह, सत्ता पक्ष विपक्ष, सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहें। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए, उस समय तो बीजेपी नहीं थे, साथ में कौन थे? तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है। अरे जाएगा नहीं, पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है कोई, कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो एक अलग चीज है। लेकिन ये सब बातें तो करनी पड़ेगी ना। जितनी सूचनाएं मिलेंगी, आप क्या समझते हैं कि सब 100% सूचनाएं बिल्कुल सही मिल ही जाएगी? ये संभव है कहीं? जब मनुष्य को आप जानते हैं, हम तो बार बार कहते हैं, इसको देखते नहीं हैं। कौन लोग हैं जो जितने लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब आदमी ठीक एक ही स्वभाव का रहता है। इसलिए तो जितना भी करिए, कहीं ना कहीं तो मान लीजिए कि त्रुटि हो सकती है, लेकिन पूरे तौर पर सब चीजों को देख करके, उसका असेसमेंट करके, और तब आप इन सब चीजों को कहीं कोई गलती न हो, इस बात का भी पूरा का पूरा ख्याल रहे। और पूरे तौर पर जरूर जाइए, निश्चित रूप से देखिएगा। और हम तो आपको कहेंगे कि अगर जिस दिन आप लोगों ने पटना को कंट्रोल किया ना, उस दिन देखिएगा पूरा बिहार तुरंत कंट्रोल में आएगा। और जब यहीं पर आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो बाहर कोई